क्रिया में शामिल करते हैं, यानी सखी सहचरी पद की प्राप्ति होती है इन माताओं को। आगे चलते हैं। इंद्र की तैयारी कर रहे थे बाबा, हर साल की बात की, जैसे दुर्गा पूजा होता है, सरस्वती पूजा होता है, वैसे ही वो इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उसको इधर ही रखो, छप्पन भोग ऐसे रखते हैं, हाँ सामने रखो सजा के, इधर भी रख देना। समय इसको मिलाना बाद में, जब भोग लग जाएगा सबका। आज गिरिराज पूजा है ना, अभी गिरिराज का चर्चा चल रहा है। महाराज कहते हैं कि इंद्र यज्ञ की तैयारी करते हुए बाबा से कहा है कि इंद्र की पूजा इस साल नहीं होगी। कहा भगवान ने कि नहीं, भगवान इंद्र ही मेघ के रूप में हैं, उनको मेघवान कहते हैं। वो वर्षा करेंगे तभी जल जो है धरती पे आएगी, और जल धरती पे आएगा तो हरा भरा होगा, हमारी गैया खाएंगी, गौ माताएं क्या करेंगी, दूध देंगी, तभी हम लोगों की जीविका चलेगी। इसीलिए भगवान इंद्र का पूजा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्र कर्म का दाता है, कर्म के अनुसार फल देता है। कोई देवी देवता किसी को एक्स्ट्रा फल नहीं देते हैं, आपने जो कर्म किया है उसका ही देवी देवता फल देते हैं, बाकी अपने मन से कोई देवी देवता आपको कुछ दे नहीं सकते। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपत्यते। जब आप इंद्र की पूजा करोगे, जब आप अग्नि की पूजा करोगे, जब आप भगवान की पूजा करोगे, तभी आपका जो है, देखो भगवान का तो पूजा से मतलब नहीं, भगवान की भक्ति होती है, देवताओं की पूजा होता है, न समझ। भगवान का क्या होता है, भक्ति होता है। इसको स्पर्श करा के जो भी ठाकुर जी ढक जाएंगे, चढ़ा के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय कर्म ही सबका फल देता है। दुख सुख भय क्षेम सबकी प्राप्ति किससे होती है, कर्म से होती है। देवी देवता किसी को कुछ नहीं देंगे। दुर्गा जी का पूजा करोगी तो कर्म बन गया पूजा का, और जब पूजा का कर्म बन गया तभी आपको फल मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इंद्र यज्ञ की तैयारी बाबा ने करवाया है, इंद्र यज्ञ की तैयारी बाबा ने करवाया। बाबा की तैयारी को भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, कहा इस बार गिरि गोवर्धन की पूजा होगी। सदियों से भगवान गिरिराज यहाँ विराजमान है। अभी ब्रिजवासी भगवान गिरिराज की महिमा को नहीं जानते हैं, तो इसलिए गिरिराज जी को यहाँ विराजमान गिरिराज जी का पूजा होना चाहिए। महाराज विराजमान गिरिराज का पूजा भगवान ने कराया है। 56 भोग लगा है। 7 कोष के गिरिराज जी हैं। कितने कोष के हैं, 7 कोष के गिरिराज जी हैं। 7 कोष के गिरिराज जी का पूजन हुआ है, परिक्रमा किया है ब्रजवासियों ने। 7 कोष के गिरिराज भगवान का सबने परिक्रमा किया है। ऐसे 7 कोष में जो गिरिराज जी उनकी परिक्रमा हुई है, भगवान श्री कृष्ण आरती करते हैं और जैसे ही भोग लगाते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल के, हम भी भोग लगा देवे। ओम इदगुं हवे प्रजनम में अस्तो दशगुं सर्वगुं स्वस्थे आत्मसनि प्रजासन प्रसन्न लोकसन्न भयसन्न अग्नि प्रजाम बहुलम में कर्तन्नम पयोरे तो अस्मा सुधता। ठाकुर जी को दिखना चाहिए ना, दिख रहा है, अभी दिख रहा है। श्री गिरिराज जी महाराज की। ये फूल क्यों डाल रहा है, एक निकालो फूल।
भगवान का फूल नहीं डालना चाहिए, तुलसी डालना चाहिए। तुलसी डालो। तुलसी नहीं ला, रात हो गया। तोड़ेंगे नहीं अभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन भगवान मुंह खोल के भोग लगाते हैं, सब भोग को पाते हैं। कन्हैया के छोटे छोटे मित्र पूछते हैं, कन्हैया कहिए तेरा गोवर्धन भगवान सब खा जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कहा रे घबराओ नहीं, ये भगवान ऐसे हैं जितना खाएंगे उतना ही बढ़ेगा, यहाँ कम होने वाला नहीं है। देवी देवताओं के यहाँ खर्चा कर दो, वहाँ एक बार कम हो सकता है, पर भगवान के यहाँ कभी कमी होने वाली नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं कल कहना भूल गया था, जिनके घर में शादी विवाह का प्रॉब्लम हो, वह भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में मनौती मानकर विशेष न्योता जब चढ़ाते हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, उसकी मनोकामना जल्दी पूरा होता है। ये तो हम कल कहना ही भूल गए थे, ठीक है? ये ऐसी बात नहीं है, ये मत सोचना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हमारे सामने की सच्ची घटना है, हमारी कथा की घटना है। एक भगत जी आए, उनके लड़की की शादी नहीं हो रही थी। मैं बेगूसराय में कथा कर रहा था, रानी गांव, रानी गोदना करके गांव है, तो रानी गांव में मैं कथा कर रहा था। बेचारे बड़े अच्छे थे, 7 दिन फलहार के कथा सुना, और विवाह में आकर लड़की की शादी का फेरा हुआ पैसा था, वो लड़का का पूजन करने के बाद 5100 रुपये ले आके चढ़ा दी। तो 5100 कोई तो चढ़ाता नहीं है, 1100 बहुत लोग चढ़ा दे, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो तुम्हारा व्यवहार है नहीं। दूसरे व्यवहार करने जाते हैं, कैसे को 5100 देते नहीं था, पर यहाँ भगवान से किसको व्यवहार करना है? पर वो 5100 चढ़ा दिए, अकेले 5100 चढ़ाए, तो हमको संदेह हो गया कि कभी इतना पैसा कभी मिला नहीं, 5100 एक आदमी, कुछ न कुछ बात तो जरूर है। उसी गांव में दोबारा मेरा कथा हुआ, कोई गृहस्थ अपने घर पे कराया, दोबारा कथा में आए भगवान के विवाह में, कहे महाराज जिस घर में हमारी लड़की की शादी खत्म ठुकराई गई थी, उससे भी बढ़िया घर में आपके कृपा से हमारी लड़की की शादी लग गई है, और मेरी औकात नहीं है, निःशुल्क शादी हो रही है, कोई दहेज का कोई डिमांड नहीं है। ये सब भगवान को जो मैंने 7 दिन फलहार करके तपस्या किया और 5100 रुपया चढ़ाया, उसका सब प्रताप है। तो 1 हफ्ता ही खाली लगा था। कितना लगा था? 1 हफ्ते में उसको रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो कहते हैं ना, भाव से जब हम भगवान को सेवा करते हैं औकात के अनुसार, तब तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो हम तो ऐसे 1-2 नहीं, हमारे कथाओं में ऐसी कई मुझे घटना देखने को मिली। बहुत सारे लोगों को इसी कथा के माध्यम से, कथा के बीच में ही बहुत मनोकामनाओं की पूर्ति होते देखा है। जिसके बालक नहीं, उसने ठाकुर जी के विवाह में बालक का मनोकामना किया, उसकी भी पूर्ति हुई। बस प्रेम भाव रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि भैया जब तक उतना प्रेम नहीं रहेगा तब तक कोई कामना पूरी होने वाली नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भाई, जो कर्म ही तो है, जो कर्म के अनुसार हम करेंगे वही हमको वापस मिलेगा। तो इसलिए हम, मान लो कोई ऐसा, आजकल बहुत लोग हैं जिसकी लड़कियों की शादी 40 साल 50 साल नहीं हो रही, 35 साल की लड़कियां घर में पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं। सड़ रही के मतलब जवानी खत्म हो रही, बुढ़ापा आ रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलते हैं। गिरि गोवर्धन का तो पूजन हो गया, सब लोगों ने प्रसादी को ग्रहण किया है महाराज। जैसे प्रसादी ग्रहण किया, उधर इंद्र लोक में देवता गए, कहे कि इस बार तुम्हारा पूजन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिज में नया देवता उत्पन्न हो गए हैं जिनका नाम है गोवर्धन महाराज। उन्होंने अपनी पूजा करा ली, आपकी पूजा नष्ट हो गई।
महाराज इंद्र को बहुत दुख हुआ। इंद्र ने ब्रजवासियों को शिक्षा देने के लिए, डराने के लिए अपने मेघ को भेजे। और मेघ कौन सा मेघ? बीच में जगह में नहीं छोड़ो भैया लोग, अब बातचीत न करो, घर नहीं है, सत्संग स्थल है। आप बात करोगे कि हमको सुनने आए हो, सुनाने आई हो? सुनना है तो बैठिए, और नहीं तो घर घर जाइए, क्योंकि ऐसे भीड़ बढ़ जा रहा है। अगर जिसको सुनने की इच्छा हो वही बैठा भाई, किसी को सुनाने की इच्छा हो तो बैठे नहीं, कृपया करके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि सत्संग में सुनने आना चाहिए, किसी दूसरे से बातचीत करके समय को पास नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलते हैं। यहाँ पे सामवर्तक मेघ जो कि प्रलय काल में वर्षा करके पूरे पृथ्वी को भर देते हैं जल से, वह सामवर्तक मेघ आए और वर्षा करने के, वर्षा से पहले तो आंधी तूफान सब लोग उठता है। आंधी तूफान उठा, भगवान समझ गए कि इंद्र जो है उसकी दुष्टता है। सभी ब्रजवासियों को कहे कि सब लोग गिरिराज जी के शरण में चलो। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी, उनके शरण में सब लोग चले। और जैसे ही गए, भगवान खेल खेल में गिरिराज जी को, 21 किलोमीटर के पहाड़ को खेल खेल में अपने कानी उंगली को, बाएं हाथ के कानी उंगली को उठा लिए। इतने सामर्थ वाले हैं हमारे ठाकुर जी, खेल खेल में गिरी पर्वत को उठा लिए। हमारे यहाँ रावण उठा लेता है कैलाश। इस सनातनियों में इतनी ताकत है कि रावण कैलाश उठा लेता है, न समझ? अरे शिवा देवी, एक शिवा जी मुगलों पे कितनी भारी थे कि नहीं? एक महाराणा प्रताप मुगलों के साथ निकाल देते थे, समझ? तो कहने का हमारे यहाँ सेना पे युद्ध नहीं जीता जाता है, हमारे यहाँ कोई एक महावीर आता है और सब पे भारी हो जाता है। ऐसे ही भगवान ने गिरिराज को उठा लिया और सभी ब्रजवासी कृपया करके अगरबत्ती ऐसे जगह खोसे जहां पे आग लगने की संभावना ना हो, ठीक है? और माताएं खासकर सामने खड़ी ना हो, अपना अपना जो भी जिसको प्रसाद देना है दे दो और जल्दी जल्दी बैठ जाओ, क्योंकि आपके तरफ ध्यान जाता है तो फिर कथा में से दिमाग हटता है। जल्दी जल्दी अपने अपने स्थान बैठ जाए, आवागमन लगेगा। यहाँ पे महाराज